Good morning, students. Today we will further continue our 19th chapter, that is pollution of water and air. In the previous video we will discuss what are the main causes of water pollution, like chemical fertilizers and pesticides, sewage, industrial waste. Okay, so in this video we will cover what is potable water and what are the water conservation methods. Okay, so let's start our topic, that is potable water. Okay, if we drink the polluted water in rivers and lakes we can fall ill. आपको पता ही है कि वाटर में क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं एंड बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो अब उन चीज़ों को हम ड्रिंक करेंगे वाटर के थ्रू तो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगी, तो उससे क्या होगा, हम बीमार हो सकते हैं. वी कैन फॉल इल क्योंकि उनमें बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अब जितना भी वाटर है डे बाय डे पॉल्यूटेड होता जा रहा है, इधर अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर. ये सब क्या है, अनसुइटेबल हो चुके हैं ड्रिंकिंग के लिए. तो ड्रिंकिंग के लिए ही अनसुइटेबल है, बट हम अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो वाटर हैज़ टू बी ट्रीटेड टू मेक इट सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग. वाटर को ट्रीट करके हम, ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू हम उसे सुइटेबल बना सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोटेबल वाटर? वाटर दैट इज सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग. ऐसा पानी जो भी पीने के लिए सुइटेबल हो उसे हम क्या कह देते हैं, पोटेबल वाटर कह देते हैं. उसमें ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं कि वो सुइटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए. उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उसका कलर ठीक है, पीएच ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम मेज़र करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. तो इन सब चीज़ों को मेज़र करने के बाद ही हम किसी भी वाटर को ड्रिंकिंग के लिए सुइटेबल कह सकते हैं. तो अगर वो सुइटेबल होगा तो उसे पोटेबल वाटर कह दिए. अगर सुइटेबल नहीं होगा देन उसे कहेंगे कि हम ये तो पॉल्यूटेड वाटर है. ओके, नाउ बहुत सारे घरों में भी आजकल वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं एंड ऑफिस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं आजकल, वाटर प्योरीफायर्स यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, रिमूव कर देता है इम्प्योरिटीज़ को ड्रिंकिंग वाटर में से. तो इन फिल्टर्स में क्या लगा होता है, एक पोरस पोट मेड ऑफ सिरेमिक यूज़ करते हैं जो फिल्टर की तरह काम होता है. सिरेमिक पोट का मतलब हो गया, एक मिट्टी होती है बिल्कुल उससे बना हुआ होता है, वो शाइनिंग वाली होती है ना, चीनी मिट्टी बोल देते हैं हम उसे प्लेन लैंग्वेज में. तो इस चीज़ का वो पॉट बना होता है, तो उसमें से पानी होके गुजरता है. तो वो क्या करता है, सारी इम्प्योरिटीज अपने अंदर ले लेता है एंड जो बाहर पानी निकालता है वो क्या होता है, प्योर वाटर होता है वो. तो एज द वाटर पासिस थ्रू द फाइन पोर्स द सॉलिड इम्प्योरिटीज आर फिल्टर आउट. उसके पोर्स से जब भी पानी गुजरेगा, पास करेगा, तो क्या करेगा, सॉलिड इम्प्योरिटीज अपने आप फिल्टर आउट हो जाती हैं. ओके, नाउ डू द वाटर filtered water appears clean as it free of solid impurities. It may still have germs in it and is not potable. अब सॉलिड इम्प्योरिटीज तो सारी फिल्टर हो गई, बट बैक्टीरिया, वायरस एंड बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो सॉलिड इम्प्योरिटीज जितने नहीं होते, वो हमें नेक्ड आई से सी भी नहीं कर सकते अब हम उन्हें. तो वो उन पोर्स से होके पास आउट हो जाते हैं और वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम उससे भी पोर्टेबल नहीं कह सकते. तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हम वाटर में जितने भी जर्म्स होते हैं उन्हें किल कर सकते हैं. तो आपको पता ही है, फर्स्ट तो यही दे रखा है बॉइलिंग, के बॉईल करके वाटर प्योरीफाई हो जाता है, उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं. तो हमेशा बोलते हैं ना कि वाटर को हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए. तो अगर हम उसे 15 to 20 मिनट्स बॉईल कर देंगे तो जितने भी उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप किल हो जाते हैं. एंड एक यूवी लाइट होती है, स्पेशल टाइप ऑफ लाइट जिसे यूवी लाइट बोलते हैं, वो भी जर्म्स को किल कर देती है. ओके, ये बहुत सारे प्योरीफायर्स में भी अवेलेबल होती है. एंड रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, सपोज ये कंटेनर है, इसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है. तो यहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटीज वाला वाटर होगा वो इस मेम्ब्रेन से पास आउट होता है. तो जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहाँ पे अडेयर हो जाती हैं, इससे चिपक जाती हैं. तो जितना वाटर यहाँ पे आता है वो प्योरीफाई वाटर होता है. ओके, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है कि इम्प्योरिटीज को अपने
वन साइड से दूसरी साइड पास आउट नहीं होने देता। नाउ नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन होता है क्लोरीन को ऐड करना वाटर के अंदर। तो क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट की फॉर्म में क्लोरीन आता है आजकल, एंड ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम उसे वाटर में राइट क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो वो क्या कर देता है, जर्म्स को किल कर देता है। ओके, सो ये सारे मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। बॉइलिंग, यूवी लाइट, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड क्लोरीनेशन। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और वी कैन से दैट इट वाटर वर्क्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब है जो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है हम उसे ट्रीट करते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू, एंड हम उसे सुइटेबल बनाते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, या फिर हम उसे ड्रिंकिंग के लिए भी सुइटेबल बना सकते हैं। नाउ फर्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये प्रोसेस हम यहाँ से समझेंगे। ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि कोई भी एक मिट्टी वाला कोई भी मिट्टी वाला पानी ले लेते हैं, तो हम उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, तो उसमें देखेंगे कि नीचे की तरफ मिट्टी होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड डिकेंटेशन होता है कि सारी इम्प्योरिटीज तो नीचे सेटल डाउन हो गई, तो ऊपर क्या है, क्लियर वाटर होता है। अब हम उसे अलग करेंगे तो क्लियर वाटर को इम्प्योरिटीज से, तो ऊपर वाला पानी होता है सिर्फ वो वाला हम दूसरे बीकर में ले लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिकेंटेशन कहते हैं। ओके, एंड फिल्ट्रेशन होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक पेपर लगा के, यहाँ पे हम उसी वाटर को जो क्लियर वाटर था उसमें अब थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज तो प्रेजेंट होगी, पूरी जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन नहीं होती। तो इसे हम इस पेपर से फिल्टर करते हैं, तो हम देखेंगे कि इस फिल्टर के ऊपर थोड़ी इम्प्योरिटीज होती है, मड प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये सारी जो प्रोसेसेस है वो सारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज की जाती हैं। तो फर्स्ट यही की जाती है कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की जाती है पहले, सबसे पहले टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाती हैं जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है। देन एलम ऐड किया जाता है वाटर टू सेपरेट द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय मेकिंग देम हेवियर। इसमें क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे है, फर्स्ट हो गया आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इस वाले में, एंड सेकेंड है यहाँ पे एलम ऐड किया जाता है वाटर में। जैसे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब ये सारे वाटर पे ही फ्लोट करेंगे, ये सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो हम इसमें एलम डाल के क्या करते हैं, एलम इनको कनेक्ट कर देता है आपस में, सारी स्मॉल स्मॉल को एक बड़ा पार्टिकल बना देता है। तो इससे क्या हो जाता है, इसका जो वेट होता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है और इससे वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। सो ये इसका काम यही होता है कि स्मॉलर पार्टिकल्स को हैवियर बना देता है ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। ओके, तो हम ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि इस प्रोसेस को लोडिंग भी कहते हैं। देन वाटर इज फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू सैंड फिल्टर्स। इसमें मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, सैंड फिल्टर्स है जो, तो यहाँ पे जितना भी वाटर होता है वो फिल्टर हो जाता है। ओके, सैंड फिल्टर से पास आउट होके। देन क्लोरीन ऐड किया जाता है। क्लोरीन का पता ही है कि जर्म्स किल करता है, तो जितना भी वाटर अब सॉलिड इम्प्योरिटीज से रिलीज हो गया, मतलब सॉलिड इम्प्योरिटीज उसमें से रिमूव हो गई हैं, तो उसमें जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन जर्म्स को हम क्लोरीन ऐड करके उसे रिमूव कर सकते हैं। देन ये साफ जो भी वाटर होता है, प्योर वाटर, एक टैंक में स्टोर हो जाता है, यहाँ से फिर हमारे होम्स में सप्लाई हो जाता है, या फिर और जहाँ पे भी वाटर यूज किया जा सकता है वहाँ पे। नाउ अब हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन होता है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल। क्लीन वाटर कम होता जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन से वो सारा वाटर क्या है, खराब हो चुका है। तो वाटर कंजर्वेशन यही है कि उसकी क्लीन वाटर का जो अमाउंट है उसे इंक्रीज करना है एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, सो फर्स्ट तो यही होगा कि हम वाटर को जितना जरूरत है उतना ही हम उसे यूज करें, यूजिंग लेस वाटर, और उसकी वेस्टेज ना करें। वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, जितने भी टैप वगैरह हम खुले छोड़ देते हैं ऐसे ही, जब उनका यूज नहीं होता तो उनके हम बंद करके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं छोटी छोटी, इनसे क्या है बहुत सारा पानी हम सेव कर सकते हैं। सेकेंड है ड्रिप एरीगेशन
मेथड को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स के अंदर। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एक ड्रॉप ड्रॉप करके डायरेक्ट रूट में, जो प्लांट्स की रूट होती है वहाँ पे सप्लाई होता है वाटर, ना कि पूरे फील्ड को वाटर से भर देते हैं। तो उससे क्या है, बहुत सारा जो वेस्टेज होता है वो हमारा बच जाता है और प्लांट्स भी सुइटेबल अमाउंट में वाटर ले लेते हैं ड्रिप इरिगेशन से। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। जितना भी वाटर वेस्ट होता है जो ऐसे ही रिलीज कर देती हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो उसे वो वहीं पे रिसाइकल करें और उसे बहुत सारी अदर एक्टिविटीज के लिए यूज करें। बहुत ज़्यादा टाइम यूज करके उसे देन उसे रिलीज करें जब वो बिल्कुल ही यूज करने लायक ना रहे। देन अफेक्टिव फ्लड कंट्रोल। जितना भी वाटर है, जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो हम उस क्या है, डैम्स और रिजर्वॉयर्स बना के उसे सेव कर सकते हैं। इससे क्या है, फ्लड भी नहीं होगी। फ्लड में तो क्या है, पूरा पानी वेस्ट ही हो जाता है और बहुत सारी उससे डिसीज वगैरह भी स्प्रेड होती है। तो हम उसे डैम्स एंड रिजर्वॉयर बना के सेव कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेथड। सॉइल कंजर्वेशन मेथड में क्या है, हमें बहुत सारा ट्रीज, प्लांट्स ये सब ग्रो करने चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो सके। इसमें क्या होता है, जब भी जितने, जैसे कि ज़्यादा ट्री लगा दिए हमने और बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, तो वो सारे रेनफॉल के जो वाटर होता है वो अपने अंदर ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट के थ्रू वो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में पहुंचता है। तो इससे क्या होता है, जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है वो इंक्रीज हो जाता है ना, और फिर फ्लड भी नहीं आती। तो इससे क्या है, दो हमें फायदे हो जाते हैं ना। सेकंड है ट्रीटमेंट करना चाहिए, ट्रीटमेंट बता ही दिया है पहले। एंड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए जिससे कि ज़्यादा केमिकल्स ना फैले और ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, वो आसानी से, क्योंकि डिग्रेड हो जाएंगे अपने ही आप। तो इससे क्या होगा, वाटर अपने आप ही प्योरीफाई हो जाएगा अगर वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएंगे वाटर के अंदर ना। वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, रूफ पे जितना भी रेनफॉल का वाटर गिरता है वो या तो हम इसे एक स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं या फिर हम इसे पाइप्स के थ्रू नीचे ग्राउंड वाटर के लेवल तक पहुंचा देते हैं। इससे क्या है, उसका ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एयर क्या है। अभी इतना ही।